हेलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी। दीदी, मैं पहली बार मेकअप करवा रही हूँ, तो ज़रा अच्छा सा मेकअप करना। चेहरा ज़्यादा पुता हुआ नहीं लगना चाहिए। पार्लर पर जाकर गीता बोली। गीता के बेटे का पहला जन्मदिन था। उसके लिए उसने व उसके पति ने बड़ी पार्टी रखी थी, इसलिए उसने सोचा कि वो पार्लर से तैयार होकर आएगी। पार्टी के लिए वो बहुत दिनों से उत्साहित थी। आज तक वो कभी पार्लर जाकर मेकअप नहीं करा पाई थी, क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन इस बार वो अपने इस शौक़ को दबा नहीं सकी। सासू माँ को पता लगा तो उन्होंने खूब हंगामा किया कि इतनी फिजूल खर्ची करने की क्या ज़रूरत है। लेकिन पति दीपक से कहकर उसने अपनी बात मनवा ली थी और अपने ही मोहल्ले की पार्लर वाली दीदी को मेकअप के लिए कह दिया था। गीता जितने शौक़ से पार्लर पर आई थी, उतना ही उसके मन में डर भी था कि ना जाने मेकअप कैसा होगा। थोड़ी देर बाद जब गीता ने तैयार होकर दीपक को फ़ोन कर दिया कि वो उसे आकर ले जाए, उन्हें वहाँ से सीधे पार्टी हॉल में जाना था। जब दीपक ने गीता को देखा तो एकदम बोला, ये क्या करा दिया चेहरे का? इससे ज़्यादा सुंदर तो तुम बिना मेकअप के लगती हो। दीपक की बात सुनकर गीता बोली, आपको अंधेरे में ऐसा लग रहा होगा, हॉल में जब लाइट में देखोगे तो सही लगेगा। थोड़ी देर बाद वो हॉल में पहुंच गए। गीता को उसकी सास ने आवाज़ लगा दी। थोड़ी देर बाद दीपक ने गीता को देखा। गीता, प्लीज़ अपना चेहरा धो कर आओ, तुम बिना मेकअप के ही ज़्यादा सुंदर लगती हो। तुम्हारी नेचुरल ब्यूटी उसका कोई तोड़ नहीं है। क्यों दिमाग ख़राब कर रहा है उसका? अच्छी तो लग रही है वो। पैसे खर्च किए हैं वो बेकार जाएंगे। माँ अच्छी लग रही है लेकिन उतनी सुंदर नहीं, और पैसे तो जो खर्च होने थे वो हो गए, उसका क्या सोचना। गीता, तुम मुँह धोकर आओ। अरे भैया, भाभी अच्छी तो लग रही है, क्यों उनका मुँह धुलवा रहे हो? बेचारी पहली बार पार्लर पर गई, वो भी आप बेकार कर दो। कहकर गीता माँ की तरफ देखकर मुस्कुराई। इतनी देर चुप खड़ी गीता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। जब उसने दीपक का फीका चेहरा देखा तो वो चुपचाप बाथरूम की तरफ चल दी। उसके जाते ही उसकी सास ननद बहुत तेज़ हंसी। उसके कानों में उसकी हंसी की आवाज़ आ रही थी। गीता ने बाथरूम में जाकर अपना चेहरा देखा तो मेकअप की परत उसके चेहरे पर थी। साफ पता लग रहा था कि मेकअप पुता हुआ है, जिसने उसके चेहरे पे खूबसूरती को दबा दिया था। मेकअप की परत से कोई भी कैसा लग रहा होगा, ये गीता अच्छी तरह जानती थी। उसे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आया कि उसने पार्लर से निकलते समय अपना चेहरा क्यों नहीं देखा। अरे हाँ, उसकी तो लाइट चली गई थी और मुझे देर हो रही थी, इसलिए जल्दी से निकल आई। दीपक मुझे बार बार कह रहे थे, लेकिन मैं ही समझ नहीं पाई। लेकिन पार्लर वाली ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? खैर, गीता मुंह धोकर बाहर आई। दीपक उसे देखते ही खिल गया। उसकी इस सादगी का ही तो दीवाना था। अगले दिन गीता पार्लर वाले के पास गई तो उसने उससे पूछा कि गीता के मुंह पर इतना मेकअप क्यों किया था। वो बोली, मुझे तो आपकी ननद कहकर गई थी कि आपको गहरा मेकअप लगाना है। अब गीता को सारी बात समझ में आ गई। सासू माँ नहीं चाहती थी कि वो पार्लर पर जाए, इसलिए सास ननद ने मिलकर उसके साथ ऐसा किया। घर जाकर गीता ने जब उनसे पूछा तो वो इधर उधर करने लगी। माँ, आप दोनों ने गीता के साथ बहुत बुरा किया, शर्म आती है मुझको ऐसी सोच पर। दीपक ने सारी बात सुनकर कहा। अब सास ननद के पास झेप मिटाने का कोई रास्ता नहीं था। गीता ने खुद से भी आगे से सावधान रहने का वादा किया। तो दोस्तों, ऐसी ननद के बारे में आप क्या सोचते हैं?
कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कहानी अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दिल से धन्यवाद।